एडवांस एंजाइम्स भी मुझे लगता है कि काफी बड़ी ब्रेकआउट देखने को मिली। मैंने 10 की कमाई में 250 रुपए के आसपास दिया था, अभी 446 भाव हो गया, पर मैं रीइटरेट कर रहा हूँ कि अभी भी बेचना नहीं है। कल के सत्र में और एक असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिला और ये टारगेट काफी बड़े है, तो मेरा मानना है कि आज के लिए अगर एडवांस एंजाइम खरीदते हैं तो 432 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 500 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, 500 तक के टारगेट के लिए आपको एडवांस एंजाइम में करनी है खरीदारी। ये है कैश मार्केट का स्टॉक। क्या बात है, आज श्रीकालाहस्ती आ गया, सुबह सुबह बंसल जी की तरफ से कैश का एक और स्टॉक आ गया, एडवांस एंजाइम। ये आया है आपके लिए किरण जी की तरफ से। सिमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे होगा और एक कैश का ही स्टॉक, इंडिया ग्लाइकोल्स, जिसमें मुझे लगता है कि मेजर ब्रेकआउट कल आया था। आज भी इसमें खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। 488 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 522, दूसरा होगा 530 और तीसरा होगा 545। तो इंडिया ग्लाइकोल्स मेरी तरफ से। ओके, इंडिया ग्लाइकोल ये है एक और स्टॉक जो यहाँ पर खरीदारी करने की राय सिमिज की तरफ से आती हुई दिख रही है। ये बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं आप। लेवल्स आपके सामने हैं। 488 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 522 और बाकी टारगेट्स आपके लिए 530, 545, ये 3 टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट। कल तो हमने भरपूर एक्शन देखा, लगभग सर्किट के लेवल पर था। टाटा मेटालिक्स, बंसल जी टाटा स्टील तो आपको बहुत पसंद है, टाटा मेटालिक्स पर क्या राय देंगे सर? यहाँ पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने शेयर्स बेचे हैं, पर उसके सामने ईएम इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप फंड ने शेयर्स खरीदे हैं, और भी एक और फंड है फर्स्ट स्टेट सुपर एन्युएशन स्कीम, यहाँ पर भी उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। कैसे देखते हैं टाटा मेटालिक्स को कल के बड़े एक्शन के बाद? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था 980 के ऊपर और उसके बाद एक बड़ी रैली देखने को मिली है। तो जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। कभी मार्केट की वीकनेस में पैनिक के अंदर 1050, 1040 के अराउंड मिल जाए तो बेहतरीन स्तर है। उन स्तरों पर स्टॉक में एक नई एंट्री निवेश के नजरिए से की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मेटालिक्स। अगर थोड़ा आपको डिप मिलता है तो बेहतर एंट्री का मौका रहेगा, पर नजर रखिए। ओपनिंग सेशन आपका वो कुछ शुरू होता है, तो मेरा भी एक सवाल है अनिल जी से इंद्रप्रस्था मेडिकल पर। जब भी समय हो तो अनिल जी से गुजारिश है मेरे पास आए। जी जी बंसल जी पूछिए। देखिए अनिल जी, टेक्निकली आपने इसको भी पीछे रिकमेंड भी किया था, मैंने भी टेक्निकली बोला था स्टॉक उन स्तरों से ऊपर ही चल रहा है और ये स्टॉक जो है अनचार्टेड टेरिटरी में जाने की तैयारी कर रहा है। टेक्निकली तो स्टॉक 80, 85, 90 रुपए के भाव दिखा सकता है। बट अनिल जी, मैं इस कंपनी को फंडामेंटली पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि भैया इसका अपोलो और दिल्ली सरकार का ज्वाइंट वेंचर है। ये प्रॉफिट नहीं देती है क्योंकि प्रॉफिट आता है दवाइयों से और डायग्नोस्टिक से। तो ये दोनों चीजें तो अपोलो ने एक अलग कंपनी में रखी हुई है और इस कंपनी के अंदर आते हैं सिर्फ कमरे और ऑपरेशन थिएटर, तो उससे प्रॉफिट नहीं आता है। तो इस पर अनिल जी मैं आपका व्यू चाहता था और ये चीज भी हाईलाइट करना चाह रहा था। टेक्निकली तो ये स्टॉक 80 रुपीज के लेवल पे तोड़ेगा, बट फंडामेंटली मुझे थोड़ा सा एक दिक्कत दिखती है इसके अंदर। नहीं, इसमें एक ही समस्या है कि इसमें दिल्ली सरकार की भी हिस्सेदारी और वो सरकार काफी लंबे समय से सोच विचार भी कर रही है। अपोलो हॉस्पिटल जो इनका एक और को प्रोमोटर है, उसने कई बार अपना इंटरेस्ट भी दिखाया है कि हम इस हॉस्पिटल को खरीदना चाहते हैं, तो आपकी बची हुई हिस्सेदारी भी हमें बेच दें, तो हम प्रमोटर बनना चाहते हैं। तो जिस दिन ये होगा उस दिन इस स्टॉक का भाव आप कम से कम 150 से 200 रुपए देखेंगे, क्योंकि तब वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और जिस पी मल्टीपल पर आप अपोलो हॉस्पिटल को ट्रेड करते हुए देखते हैं और इंद्रप्रस्थ मेडिकल उसी कंपनी में जाकर मर्ज हो जाए, तो वो रीरेटिंग और वो वैल्यूएशन उनके लिए मिलते हुए दिखेंगे। तो वो एक ट्रिगर है। अब कब होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन वो जब भी होगा। फिलहाल एक जो चीज आपने कही कि भाई इनके पास जो कमाई है वो दवाओं की नहीं है, खाली कमरों की है। आपको पता है दिल्ली में आजकल कमरे कहाँ हैं, बिस्तर कहाँ है, मतलब हॉस्पिटल कहाँ है। तो जो कुछ कर रहे हैं उसमें भी पैसा तो बना ही रहे। हाँ, ये जरूर है कि अगर डायग्नोस्टिक और बाकी दवाओं को भी बेचकर बनाए तो ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि पीवीआर वाले टिकट तो बेचते ही है, साथ में पॉपकॉर्न समोसे बेचते हैं, उससे भी बड़ा पैसा बनता है, वैसा वाला हाल है। तो आगे पीछे होगा। बड़ा ट्रिगर तो यही है कि अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचे, अपोलो ग्रुप तो तैयार खड़ा है खरीदने के लिए, जब भी हो जैसे भी हो, तो वो ट्रिगर बड़ा होगा।
चलिए, तो ये थी बात इंद्रप्रस्थ मेडिकल की। आइए बढ़ते आगे और वक्त है अब